नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर है 10th, डेफिनेट इंटीग्रल हम पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने आपको बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाया था। बहुत ही स्पेशल जो प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटी जो उनके बारे में आपको जानकारी दी थी, उनको यूज करना भी बताया था और काफ़ी सवाल मैंने आपको 10.3 के एक्सप्लेन किए थे। एक बार फिर से आप गौर करें और देखें, बहुत ही अच्छे अच्छे डाउट्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनको हमें अभी पढ़ना है। आज की क्लास में हम बहुत ही शानदार जो डाउट है उनको पढ़ेंगे और उनमें हमारे पास सबसे अच्छा जो डाउट है वो 16th नंबर का डाउट पड़ा है हमारे पास, और उस डाउट में है log 1 - x। देखिए, बहुत ही अच्छा डाउट है हमारा और बहुत ही अच्छी थीम है उसकी। सवाल बाकी बात कर रहा था मैं, 16th नंबर का सवाल है हमारा। मैं सवाल लिखता हूं, 0 से पाई लिमिट है i, 16वां सवाल है। एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 10.3 और i इज इक्वल इंटीग्रल 0 से पाई उसकी लिमिट है log ब्रैसिस 1 - cos x इंटू dx, समीकरण संख्या 1। स्टूडेंट्स अच्छी तरह देख लीजिए, हमारा सवाल संख्या 16 है, एक्सरसाइज 10.3 का। सब बहुत ही अच्छा सवाल है। कम से कम 3 बार आज तक 2011 से लेकर आज तक कम से कम 3 बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ, मेन एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, और 6 नंबर के सवाल में है। तो देखिए, ये एज इट पढ़ा रहेगा। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करूंगा और चाहो तो यहाँ पर आइडेंटिटी के बारे में लिखें, 100% लिखिए, बोर्ड एग्जाम में तो जरूर से लिखें। और चाहो तो इसलिए बोला है मैंने कि आपको बार बार यदि याद है तो अपनी फिर नोटबुक में बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको लिख लीजिए। 0 से ए प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो उसको आप हम लिख सकते हैं 0 से ए में एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी है। आई इज इक्वल डायरेक्ट लिखूंगा मैं, 0 से पाई इसकी लिमिट हो गया log और 1, यहां मैं इसको थोड़ा सा ब्रैसेस चेंज कर रहा हूं। देखिए यहां पर ये हो गया हमारे पास में 1 और cos, यहां आएगा पाई माइनस एक्स, कर्ली ब्रैसेस क्लोज इंटू dx। इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, 0 से पाई लिमिट रहेगा, यहां पर log है और cos पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स का मीनिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस का होता है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे कि ये इसका रिजल्ट आएगा। यहां देखिए मेरा हाथ देखिए, यहां पर ये अंडरलाइन जो किया वो नेगेटिव आएगा, माइनस पहले से पढ़ा था तो ये बन जाएगा 1 + cos x, क्योंकि cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है और इसलिए ये बन गया प्लस का cos x, यानी 1 + cos x। ये हुआ हमारा समीकरण संख्या 2। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ता हूं, यहां पर भाषा ये रहेगी, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बाई सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ये लीजिए स्टूडेंट्स, दोनों को जोड़ा, दोनों के लेफ्ट में आई पड़ा, 2i हो गया। इंटीग्रल और लिमिट सेम रहेगी, log भी सेम है, और दोनों जो पोर्शन है एक माइनस में पड़ा है, तो एक बार 1 - cos x लिखूंगा और इसी के इंटू में 1 + cos x लिखूंगा इंटू dx लिखूंगा। ये आपको अच्छी तरह पता है, ये a - b और a + b की तरह बिहेव कर रहा है। ये बन गया a² - b², a की जगह 1 पड़ा है, b की जगह cos पड़ा है, 1 - cos², फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग sin² x होता है। तो देखिए मैं यहां एक स्टेप और यूज करना चाहूंगा। i इज इक्वल, दिख रहा होगा आपको, i इज इक्वल, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, यहां ले लीजिए, i इज इक्वल हाफ
ये जो 2 इंटू में था उसको मैं उधर ले गया हाफ, और इंटीग्रल 0 से पाई, और ये हो गया log। मैं एक स्टेप यहां पर, ये मानो आप ये कह सकते हो आप कि सर आपने एक स्टेप गायब कर दी, ऐसा बोल सकते हैं आप मेरे को कि सर आपने एक स्टेप गायब कर दी। हालांकि गायब नहीं की, मेरे पास जगह कम थी, आप एक स्टेप ये लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर लिख कर दिखा सकते हो। और फिर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी आप लिख सकते हो कि यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होता है, वो आप यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ेगा, वो आपको आता है, आप लिख सकते हो। इसको मैं यहां पर लोग के आगे जो भी पावर होती है वो लोग के पहले आ जाती है, तो ये i इज इक्वल इंटीग्रल 0 से पाई और लोग साइन एक्स हो जाएगा इंटू dx। समझ में आ गई? अब यहां पर एक नई प्रॉपर्टी और काम में आ रही है, वो भी आप देख सकते हैं। यहां पर एक नई प्रॉपर्टी यूज हो रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। यहां पर क्या है वो आने दीजिए। यहां पर स्टूडेंट 0 से पाई है लिमिट, और एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी 0 से a लिमिट में यदि f a माइनस एक्स एफ एक्स होता है, यदि f a माइनस एक्स एफ एक्स होता है तो उस लिमिट को आधा करके 2 बाहर ले लेंगे। समझ में आ गई? वो यहां मैंने a इसलिए बोला है कि पाई एक अपने आप में सिंगल वैल्यू है। यहां पर मैं इसको ऐसा लिखता कि पाई को मैं यहां पर 2 इंटू हाफ पाई लिखता, तो ये 0 से 2a लिमिट बन जाता, और 0 से 2a लिमिट में हम इसको इंटू dx लगाता हूं, इसको 2 इंटीग्रल 0 से a और एफ एक्स इंटू dx लिख देते हैं। पर कब लिखते हैं? जब f 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर होता है तब लिखते हैं। तो यहां 2a का जो वैल्यू है वो पाई है, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, क्योंकि पाई माइनस एक्स का मीनिंग सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का ही रहता है, और एज इट आता है। इट मींस हम इसको 0 से पाई बाई 2 और बाहर 2 इंटू में ले लेंगे, और इसको log साइन एक्स वापस लिख सकते हैं। ये मैंने आपको आइडेंटिटी एक्सप्लेन कर दी है, और अभी लिख भी दूंगा। यहां हम लिखेंगे i इज इक्वल, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स इंटू dx, और यहां पर आप लिख देंगे, इसको भी आप चाहो तो कोई इक्वेशन डाल देंगे क्योंकि ये यूज होगी आगे, थर्ड डाल दिया मैंने इसको, और यहां पर आप लिख देंगे बिकॉज इंटीग्रल 0 से 2a लिमिट में एफ एक्स इंटू dx को हम 2 इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स इंटू dx लिख देते हैं। दिख रहा होगा आगे, लिख देते हैं। कब? यहां ये भी लिख दो कि जब f 2a माइनस एक्स एफ एक्स होता है तब ऐसा लिख देते। क्लियर है? तो यहां पर देखिए ये मैंने लिख दिया है, और ये इसको 3 नंबर डाला है मैंने। फिर यहां फिर से यही प्रॉपर्टी वापस यूज करूंगा जो मैंने यहां लिखी, सेम टू सेम प्रॉपर्टी। यहां पर पाई बाई 2 है, लोग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स होता है। समझ में आ गया? पाई बाई 2 मीन्स होता है 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो देखिए यहां पर मैं आई, और यहां चाहो शॉर्ट में, चलो आगे लिख दूंगा शॉर्ट में, i इज इक्वल टू, यहां पढ़ा है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, लोग और साइन ब्रैसिस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू dx, और यहां पर आप चाहो तो लिख दो कि गुणधर्म या प्रॉपर्टी 4 का यूज करने पर, उपयोग करने पर यहां लिख दिया मैंने 4 नंबर क्या है वो। आगे देखिए, डायरेक्ट आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे गुणधर्म 4 का उपयोग करने पर, ये तो मैंने यहां लिख रखा है तब मैंने ऐसा लिखा। यदि मैंने नहीं लिख रखा होता तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिखता, एक्सप्लेन करके लिखता। अब यहां देखिए मैं लिख रहा हूं इसको i इज इक्वल टू, यहां पड़ा रहेगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो गई, और ये लोग अब साइन एक्स नहीं रहा,
cos x इंटू डी एक्स हो गया और ये समीकरण संख्या 4 बन गया। समीकरण 3 और 4 को फिर से जोड़ने पर वही प्रॉपर्टी वही आइडेंटिटी वापस लगेगी। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर बाय द सम ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, और थर्ड एंड फोर्थ को मैं यहां पर ऐड करता हूं तो इधर 2y आ गया, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आ गया। दोनों की लिमिट सेम है 0 से पाई बाई 2, वो सेम रहेगा। दोनों में लोग सेम है, वो भी सेम रहेगा। यहाँ साइन है और यहाँ कोस है, तो जब प्लस करेंगे तो लॉगरिथम में, लघुगणक में जब दो पद जोड़े जाते हैं तो उनका जो लोग है वो सिंगल हो जाता है और उन दोनों टर्म्स के बीच में इनटू का निशान आता है, यानी ये बन गया हमारे पास में साइन एक्स और इंटू कोस एक्स। स्टूडेंट्स आपको याद आ रहा होगा, ऐसा मैंने एक डेरिवेशन एक्सप्लेन किया था ऐसा कि 0 से पाई बाई 2 लिमिट में log sin x का इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है, यानी माइनस हाफ पाई इंटू log 2 होता है। ये 0 से पाई बाई 2 लिमिट में log sin x का भी होता है और log cos x का भी यही होता है, जो मैंने आपको पूरा डिराइव करके एक्सप्लेन किया था। उसको हम यहाँ डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि सवाल हमारा 6 नंबर का है और 6 नंबर के सवाल में हमें हर स्टेप अच्छी तरह से एक्सप्लेन करनी, तभी हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। आइए, इतना काम हो गया। यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। I इज इक्वल हाफ, 0 से हाफ पाई लिमिट में लोग, ये साइन x इंटू कोस एक्स है, इसके अंदर यहां 2 से गुणा करेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, ये 2 साइन x कोस एक्स साइन 2x बनेगा, नीचे 2 आ जाएगा। आगे मेरे पास जगह कम है तो स्टूडेंट जरा बोर्ड पे गौर से देख ले, मैं इस पोर्शन को एक बार इरेज करूंगा। हाँ जी, देखिए, और ये याद रखना वापस जब भी हम इधर आते हैं, मैं इस पोर्शन को इरेज कर रहा हूं, देख लिया होगा, समझ लें। आप आराम से इसको पोज करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं, 2 बार समझ सकते हैं, रिप्ले भी कर सकते हैं। वहां से देखिए, I इज इक्वल हो गया इंटीग्रल, वो 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, लॉग, और यहां हम अंदर इन दोनों को 2 से गुणा करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, ये लो, और इंटू dx। फिर इसको एक स्टेप आगे ले चलता हूं और लिमिट वो 0 से पाई बाई 2 रहेगी और log, ये बन गया सूत्र हमारे पास साइन 2x का इंटू dx, माइनस 0 से पाई बाई 2 लिमिट में ये हो गया log 2 इंटू dx। देख लीजिए, ये भाग में था तो जब 2 पद भाग में होते तो लघुगणक लेने पर भाग वाला जो पद है, बटे वाला पद है, हर वाला पद है, वो माइनस में चला जाता है। तो आगे चले, इसको एक स्टेप और सोल्व कर लें। I इज इक्वल, इसको I1 नाम दे दें क्योंकि इसे सोल्व करना पड़ेगा, और इसका log 2 बाहर आ जाएगा और x का होता है, सॉरी 1 का होता है x, और 0 से पाई बाई 2 इसकी लिमिट रहेगी, और यहां इसको इक्वेशन नंबर 5 मैंने दे दिया। अब हम यहां पर I1 को सोल्व करेंगे। I1 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लिमिट है और log साइन 2x है इंटू dx है। मैं यहां आगे लिखता हूं, जगह मैं इसलिए माना 2x इज इक्वल t है, तब ये 2 इंटू dx इक्वल dt, और dx इज इक्वल dt बाई 2। साथ में लिमिट भी देख लें, यहां x का वैल्यू जब 0 है तो t भी 0 आएगा, और x का वैल्यू पाई बाई 2 है तो t का वैल्यू पाई होगा, यानी अब जो लिमिट इसकी बनेगी वो आएगी 0 से पाई, और ये बन गया log और साइन t इंटू डी टी, और बाई 2 है तो नीचे वाला जो 2 है वो मैं बाहर गुणा में लिख दूंगा, 1/2 मैं पहले ही ले गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको आराम से। यहां देखिए क्या आ रहा है, 0 से पाई लिमिट है और log साइन t इंटू डी टी है,
यहां पर भी कुछ 0 से पाई में log sin x इंटू dx है। दिख रहा आपको? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, यहां पर सेम लिमिट है, 0 से पाई लिमिट है, log है, sin है, सिर्फ x इंटू dx बदला है। और यहां पर सिर्फ यहां पर x की जगह t इंटू dt आया, सेम लिमिट है, वही log है, वही sin है। इस बात को आप गौर करें, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रल का रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है, रिजल्ट वही रहता है। चाहे उस फलन को x के टर्म में लिखकर सोल्व करें, उसे t के टर्म में लिखकर सोल्व करें, चाहे उसे y के टर्म में लिखकर सोल्व करें, यानी x के पदों में लिखें, y के पदों में लिखें, आप किस वेरिएबल के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, इसके कारण उस इंटीग्रल का मान प्रभावित नहीं होता है। समझ में आ गया? तो यहां पर t के पदों में है और यहां पर x के पदों में, दोनों सेम है, तो यहां पर इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? i के बराबर हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा i की, यानी i1 इज इक्वल हाफ i हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रही बात? i1 इज इक्वल क्या हो गया? हाफ i हो गया। इसको लिख दूंगा मैं हाफ i, इसका वैल्यू i1 का वैल्यू, और इसी समीकरण संख्या 6 डालूंगा। समीकरण 6 का मान उठाऊंगा और वापस इस 5 में रख दूंगा। ये जो स्टेप्स में प्रोसेस आई है वो आपको समझ में आ गई होगी पूरी। यहां पर देखिए, यहां लिख दूंगा इसका वैल्यू i1, हाफ i1, और ये हाफ i1 इधर जाएगा तो फिर हाफ बच जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई? तो यहां देखिए, मैं आगे ले चलता हूं इसको। समीकरण 4 का मान समीकरण 6 का मान 5 में रखने पर, ये लाइन लिखूंगा नहीं, जगह कम है इसलिए आप लिख देना। यहां वैल्यू वापस लिख रहा हूं, i इज इक्वल हाफ i माइनस log 2, और यहां इस लिमिट को मैं रखूंगा तो पाई बाई 2 माइनस 0, इसका आगे रिजल्ट इधर आएगा ही, तो ये हाफ i और इज इक्वल ये माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया। ये 2 गुणा में जाएगा तो i इज इक्वल माइनस पाई और log 2 हो जाएगा। इसको हम प्लस का पाई log 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको हम 1/2 लिखेंगे तो रहेगा, तो ये एक्चुअल में यही, पर ये पॉजिटिव हो गया। तो ये इसका फाइनल आंसर आया। स्टूडेंट जरा गौर से देखिए, बोर्ड पे देख लीजिए आराम से कि इसका रिजल्ट आया वो पाई लोग हाफ इसका फाइनल रिजल्ट है। इतना अच्छा, इतना शानदार सवाल है, बढ़िया सवाल है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल पढ़ा है और एक सवाल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह सोल्व करें, देख ले आराम से। पूरा बोर्ड मैंने आपको फ्री छोड़ा है, आराम से देख ले क्या लिखा है, क्या लिमिट है, कैसे कैसे स्टेप्स यूज किया है मैंने, और इसे ढंग से तैयार कर। अब नेक्स्ट देखिए, 17th साइन स्क्वायर है और माइनस ए से प्लस ए है, और ये जो अपना फलन है वो सम फलन है। माइनस ए से प्लस ए लिमिट में सबसे पहला तो पॉइंट, पहला ध्यान जाना चाहिए कि सम फलन है या विषम। तो ये सम फलन है, इसलिए इसको हल करेंगे, और सम फलन है तो इसे 0 से π/4 यानी 0 से a लिमिट हो जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे। साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोस स्क्वायर और कोट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, चेंज करना पड़ता है। तो साइन स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 माइनस कोस 2x/2, 1 माइनस कोस 2x/2, और फिर इससे सोल्व करेंगे। ये बात मैंने आपको बता दी है, समझ में आ गई होगी। आगे 18th नंबर का डाउट है, वो जरूर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ आपको। अच्छा सवाल है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। इसमें भी 0 से a वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपन। ऊपर आएगा पाई माइनस एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स आएगा। देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ, ये सवाल 16th में यूज कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं सवाल संख्या 18 की। i इज इक्वल इंटीग्रल 0 से पाई, इसकी लिमिट है x/1 प्लस साइन एक्स हमारा फंक्शन है, 1 प्लस साइन एक्स हमारा
फंक्शन है, इसको समीकरण एक नाम दिया, फिर वही चौथी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, फोर्थ गुणधर्म वो काम में लूंगा, तो यहाँ x की जगह पाई माइनस एक्स आएगा, नीचे भी 1 प्लस साइन और पाई माइनस एक्स आएगा इंटू डी एक्स है। इसको एक स्टेप आगे सोल्व करूंगा मैं, तो इंटीग्रल 0 से पाई इसकी लिमिट है, यहाँ पर ये सेम रहेगा, पाई माइनस एक्स ही रहेगा, बट नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि पाई माइनस एक्स का मीनिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दूंगा। बाय द सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये लाइन तो लिखनी है अपने को, बाय द सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर हो जाएगा 2i, लिमिट 0 से पाई है, दोनों के हर समान है, 1 प्लस साइन, तो हर एक बार लिखूंगा मैं 1 प्लस साइन एक्स, ओके, और अंश वापस यू क्यों आ जाएंगे, x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर एज ए x का विलोपन हो रहा है, x कैंसिल हुआ, पाई आ गया, और ये 2 इधर आएगा, तो आगे स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं i इज इक्वल पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 से पाई 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहां जो हम x का विलोपन करते हैं उसका सूत्र भी यही होता है, उसका सूत्र होता है a प्लस बी बटे 2 इंटीग्रल, और वो लिमिट वापस रखनी है, और वहां x गायब कर देना है, x के अलावा जो बचा हुआ फंक्शन है वो वापस रख देना है। ये हमारा होता है x के विलोपन, x के निष्कासन का तरीका, स्टेप, सूत्र या मेथड। ये हो गया। अब इसको ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से गुणा करना, तो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, तो वो कोस स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर 1 माइनस साइन एक्स है तो वो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10x, और आगे आराम से इसका इंटीग्रल हो सकता है, कोई दिक्कत की आपको बात नहीं है। ये सवाल संख्या 18 का मैं इतना पार्ट आपको एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ता हूं, 19th x इंटू साइन 0 से पाई है, यहाँ पर भी पहले आप x का विलोपन करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से पाई है यहाँ पर, तो और x क्यूब है यहाँ पर तो सेम एज इट x का विलोपन करना है, और आगे चलेगा सवाल, साइन क्यूब बचेगा। साइन क्यूब का जो सूत्र आता है वो आता है अपने पास में साइन 3x वो आएगा हमारे पास में 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। ये साइन क्यूब का हम सूत्र लिखते हैं, उसके बाद ये आगे सोल्व होगा, ऐसे डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा। फिर उसके बाद 20 की बात करते हैं। 20 आराम से अपने वे में जा रहा है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। 20 में हम क्या करेंगे, सेम पढ़ा है हमारे पास, 0 से पाई बाई 2 इसकी लिमिट है, लोग पढ़ा है पहले 10x है प्लस कोट x है, तो 10 में जब पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो कोट हो जाएगा, कोट में रखेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी ये चेंज नहीं होने वाला है, अपनी जगह वही रहने वाला है, यानी यहाँ पर a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स ही हो रहा है, तो हम इसको इसी फॉर्म में रखेंगे और इसकी हाफ लिमिट कर सकते हैं। देखिए अभी मैं बताता हूँ। हमारा सवाल है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 का लिमिट है, लॉगरिथम में है, फर्स्ट है 10x प्लस कोट x इंटू डी एक्स। इसको हम मोस्टली मैंने जो बताया वो भी आप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फंक्शन मिलता है उसको आप साइन और कोस में यदि चेंज करें तो उसका बेटर सॉल्यूशन होगा। तो हमारी बात चल रही थी, मैंने आपको ये कहा था कि साइन और कोस में सभी फंक्शन को चेंज करने पर सवाल आसानी से हल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके अलावा आपको कोई थीम, स्टेटमेंट, आइडेंटिटी आपको आती है और उस समय याद है आपको, तो वो लगा सकते हो। तो आप चाहो तो मैं साइन कोस में से चेंज कर सकता हूं। i इज इक्वल इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 इसका लिमिट है, log, और इसे साइन 10 को लिखा मैंने साइन x बाई कॉस x,
प्लस कोट को लिखा गया cos x बाई साइन x इंटू dx। इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं, लिमिट एज इट रहेगी, log एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इसका आएगा साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ऊपर आएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। ये अंश हो गया एक, अंश हो गया हमारे पास एक, 0 से पाई बाई 2 लिमिट इसका लोग पड़ा है। ये हो गया 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यदि मैं इनको ऊपर नीचे 2 और 2 से गुणा कर दूं तो नीचे वाला बन जाएगा साइन 2x इंटू डीएक्स। अब देख लीजिए नेक्स्ट इसकी स्टेप ये हो जाएगी I इज इक्वल इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लिमिट में, ये हो गया हमारे पास log 2 इंटू डी एक्स माइनस वही लिमिट, और ये आ गया हमारे पास में log साइन 2x। और अभी अभी मैंने आपको log साइन 2x को एक्सप्लेन किया था, 2x को t मानेंगे और इसको आप आगे एक्सप्लेन कर देंगे, आगे सोल्व कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन भी मैंने बताया, अभी सोल्व सवाल में ऐसी स्टेप आई थी, उसको मैंने सोल्व करके आपको एक्सप्लेन किया है। ये सवाल हो गया हमारा स्टूडेंट्स 20वां, 20 नंबर का डाउट हो गया। नेक्स्ट की हम बात करें 21st है, माइनस है से प्लस है, इसको भी देखना है। तो कोस है, उसमें जब माइनस का रखेंगे तो वो तो प्लस का होगा, पर 1 प्लस ई की पावर एक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए, माइनस ऐसे प्लस ए प्रॉपर्टी में होगा, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर सकते हो। डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना। और 22nd जो 22वां सवाल है उसको देखना है हमें कि ए से बी इसकी लिमिट है, और ऊपर एफ एक्स बाई नीचे एक्स एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी पड़ा है। जरा देखें एक बार, एक स्टेप में आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। ये देख लिया होगा सवाल 20, मैं 22nd आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 22वां सवाल देखिए, 22वें सवाल में हमारे पास पड़ा है I इज इक्वल इंटीग्रल ए से बी इसका लिमिट है, एफ एक्स नीचे एफ एक्स पड़ा है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा पहले से दिया हुआ है, इतना पहले से दिया हुआ है। इसको मैं समीकरण संख्या 1 लिखता हूं, फिर यहां चौथे नंबर का गुणधर्म काम में लेता हूं, ए से बी लिमिट है, यहां पर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स होगा। आपको पता है फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है उसमें ऐसा ही होता है, यहां भी ए प्लस बी माइनस एक्स होगा। यहां पर आप लिखोगे ए प्लस बी माइनस ए लिखोगे तो वापस एफ एक्स आ जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से पता है, इनटू डीएक्स। और ये समीकरण संख्या 2 हो गया। वही करेंगे हम कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 2i, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमारे पास आया क्या, या लिख देते हैं, बाय द सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और यहां बनेगा 2i इज इक्वल इंटीग्रल ए से बी इसका लिमिट है, दोनों के हर समान है तो अंशों को डायरेक्ट जोड़ दूंगा और हर एक बार में लिख दिया जाएगा, जिससे उसका लघुत्तम एलसीएम बन जाएगा। और ऊपर भी सेम रहेगा, एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ i इज इक्वल, ये 2 गुणा वाला इसके भाग में जाएगा तो हाफ इंटीग्रल a से b इसका लिमिट है और 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि हाफ कोफिशिएंट है, 1 का इंटीग्रल x होगा, a से b इसकी लिमिट है हाफ, और यहां पर वैल्यू आएगी b माइनस ए। रिजल्ट आया हमारे पास में b माइनस ए बाई 2, ये हमारा इसका रिजल्ट है, आंसर है।
तो स्टूडेंट इस प्रकार मैंने आपको 10.3 कंप्लीट एक्सप्लेन कर दी है। मिसलेनियस विविध प्रश्नमाला की वो सवाल जो आप कर सकते हैं जरूर से करें, जो आपको नहीं आते हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही मैं चैप्टर होने के बाद मिसलेनियस के डाउट जो मुझे बताने के बाद एक बार पूरे चैप्टर का मैं समरी और कुछ ट्रिक भी दूंगा, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप उन जो इंटीग्रल हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। इनसे ढंग से पढ़ें, देखें, तैयारी करें, होमवर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद।